कि आज हम लाखों रुपए की मस्जिद बनाते हैं, करोड़ों रुपए की मस्जिद बनाते हैं। हमारा हाल यह है कि हम मिल्ली मसाइल के लिए, अपने दीनी मसाइल के लिए जब परेशानियां आ जाएं, खामोश रहो, परेशानियां आ जाएं तो अपना खुद का वकील नहीं खड़ा कर सकते, खुद का वकील नहीं खड़ा कर सकते हम, दूसरा वकील करना पड़ता है गैर मुस्लिम। अफसोस की बात है कि गैर मुस्लिम वकील हमारी वकालत करता है मुसलमानों की कि इस्लाम ये कहता है। क्या करा, क्या करेंगे पैसे को रख। हाल हिंदुस्तान का देख लो, अभी तो ये हाल है, एक वक्त वो आने वाला है कोई आपको गाड़ी में नहीं बिठाएगा, आपका कोई इलाज ढंग से नहीं करेगा, आपके मुकदमे नहीं लड़ेगा। इससे पहले कि ये मंजर आए तो याद आए कि मंजर भोपाली का एक शेर, मंजर भोपाली कहता है कि खून का एक सैलाब मिलेगा आने वाली नस्लों को, खून का एक सैलाब मिलेगा आने वाली नस्लों को, टूटा हुआ हर ख्वाब मिलेगा आने वाली नस्लों को, रोटियां जख्मों की खाएंगे और आंसुओं का सालन, रोटियां जख्मों की खाएंगे और आंसुओं का सालन, पहनेंगे पोशाक कफन की और कब्रें होंगी मदफन, खून का एक सैलाब मिलेगा आने वाली नस्लों को, टूटा हुआ हर ख्वाब मिलेगा आने वाली नस्लों को। दुनिया का हर कोना खाली होगा, अमन व अमा से खाली होगा दुनिया का हर कोना, हथियारों में ढल जाएगा सारा चांदी सोना, लाशों का असबाब मिलेगा आने वाली नस्लों को, खून का एक सैलाब मिलेगा आने वाली नस्लों को, टूटा हुआ हर ख्वाब मिलेगा आने वाली नस्लों को। आज हम करोड़ों रुपए की मस्जिद बनाते हैं तो क्या अपना खुद का स्कूल और मदरसा नहीं बना सकते? खुद का स्कूल और मदरसा नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, और ये काम बखूबी कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़कात के निज़ाम को किस लिए रखा है, और ये कौम का पैसा, ये कौम का चंदा कहाँ जाए? तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये सोचो, इस बात को सोचने की ज़रूरत है और गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आज दुनिया चांद सितारों पे जा रही है, तो तमाम लोग भी इस बात पे ध्यान दो कि पढ़ाई अपनी मदरसे से चालू करो, मदरसे से। मदरसों का ये हाल हो गया है कि जिन लोगों ने तरक्की की है, जब आलिमियत की डिग्री होती है तो 10वीं का सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है, 10वीं भी करा देते हैं, और जब फजीलत होती तो 12वीं की सनद भी देते हैं। अब 12वीं के बाद अगर किसी को दीनी तालीम पढ़ना है तो उसकी सनद को बाहर भेजो, है ना। जामिअतुल रियाज में 2 यूनिवर्सिटी हैं, मदीना में 1 यूनिवर्सिटी है, मक्का में 2 यूनिवर्सिटी है, मिस्र में 1 यूनिवर्सिटी है, और इसी तरीके से लीबिया है। ये इतनी यूनिवर्सिटियों से, अरबी यूनिवर्सिटियों से अपने हिंदुस्तान के मदरसों का कांटेक्ट है कि फजीलत करने के बाद अगर वहाँ की सनद भेजें तो वहाँ पर दाखिला हो जाता है, जहाँ पर पढ़ने के लिए 20,000 रुपये महीना मिलता है। लड़के भी जा सकते हैं, लड़कियाँ भी जा सकती हैं, 20,000 रुपये महीना उल्टा मिलता है। और वहाँ पर जब तक पढ़ें और अच्छे तरीके से अगर वहाँ पर आप पढ़ के बता दी तो नौकरी भी वही मिल जाती है, नौकरी भी वही मिल जाती है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 बच्चों ने फार्म भरा था, जिसमें से तीनों की मंजूरी आ गई, तीनों की मंजूरी आ गई जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, जिसमें से एक जा चुका था। फॉर्म 2019 में भरा गया था, लेकिन लॉकडाउन के बाद अभी मंजूरी आई है, इसलिए 2 साल का रुक गया था। तो 3 लोगों की मंजूरी, जिसमें से एक जा चुके हैं और एक की एनओसी बाकी है और एक की तरसी हो गई है, बाकी दूसरा काम होना बाकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने मौलाना के भी फॉर्म भरे हैं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि इनकी भी मंजूरी आ जाए। इसी तरीके से अगर किसी को स्कूल वाली लाइन में पढ़ना है तो उसके लिए भी बहुत ऑप्शन खुले हैं, उसके लिए भी गाइड करने वाले लोग हैं। तो मदरसे में पढ़ने के बाद 12वीं का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और फजीलत भी हो जाती है। अरबी पढ़ना है तो वो अरबी मदरसों में चले जाए, बाहर जामियात में चले जाए, और स्कूल वाली लाइन से पढ़ना है, स्कूल वाली लाइन में पढ़ना है तो हिंदुस्तान के अरबी मदारिसों ने ये कर लिया है कि वहाँ से फरागत के बाद आप BA में हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। BA में आपको सिर्फ एंट्रेंस का एग्जाम देना है, तो जो जिसका जैसा सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से पढ़ाई कर ले। जैसा कि हमारे 2 बच्चों ने, एक ने जिला टॉप किया कॉमर्स से, कॉमर्स वाला पढ़ने के बाद बिजनेसमैन या बाकी किसी कंपनी का बहुत बड़ा ओहदेदार बनता है, जिसके थ्रू कंपनियां चलती हैं, ये लोग मैनेजमेंट हैंडल करते हैं। और बायो वाले क्या करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर की कई फील्ड हैं। तो हमारे पास बहुत ऑप्शन है। तो ये बच्चे जो हमारा भविष्य है, जो हमारा मुस्तकबिल है, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। हमें इनके लिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और इसके लिए हमें मिल बैठ के सोचने की ज़रूरत है, मिल बैठ के सोचने की ज़रूरत है। और हमें सबसे पहले ये करने की ज़रूरत है कि अपने ही गांव में या अपने हर मकातिब को, हर मकतब को 8वीं तक अटैच करें, और वहाँ से बच्चों की हम ज़हनियत ना पाएं। जो स्कूल वाली लाइन में जाने के लायक है उसको स्कूल में भेज दें, और जो मदरसे में जाने लायक है उसको मदरसे में भेज दें।
इस तरीके से हम पढ़ाई करवाएं। आराम से हो सकता है, चाहे तो क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। पढ़ने वाले हैं हमारे पास टैलेंटेड बच्चे हैं। अगर एक दो बच्चे भी हर साल हमारे कामयाब होते रहे तो हमारी सारी जलदरी दूर हो जाएगी। जितने हम लोग परेशान हैं मिली मसाइल को लेकर के, वो सारे के सारे इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। और ये किसी कानून ने आपको रोका नहीं कि आप ऐसे नहीं कर सकते। तो आइए इसी एक शेर कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ कि लिखना, सुनिए, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएंगी तेरी मुश्किलें आसान पढ़ा कर, लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ाकर मतलब तकलीफ के लम्हात में कुरान पढ़ाकर, और तुझको आ जाएगा जीने का सलीका, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ाकर, और तुझे कुछ ना मिले पढ़ने को, तुझे कुछ ना मिले पढ़ने को, तो चेहरे पे लिखे दर्द के उन्वान को पढ़ाकर। आइए हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि या इलाहुल आलमीन हमें अच्छी समझ और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।